हाँ जी, आपका निशात आपका नाम क्या है पूरा? निसाद अहमद। हाँ। और हम आए थे बरेली से, यूपी से, बरेली से। तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग की पढ़ाई वढ़ाई करके यहाँ आए थे चंडीगढ़ में, हम जेट किंग में कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करने। तो 2014 लास्ट में, मतलब 15 स्टार्टिंग में आ गए थे। कंप्यूटर का कोर्स करा। उसके बाद एक 14 महीने का करीब कोर्स था वो। उसके बाद उन्होंने बोला था जॉब लगवाने के लिए। तो 2-3 महीने बाद शायद जॉब भी मिल गई थी, वो कोर्स करने के कंप्लीट करने के बाद। तो जॉब मिली थी 8,000 रुपये महीने की। तो उसमें 7-8 महीने काम करा था उसका। तो उसमें लगा ही नहीं कि आगे कुछ इसमें फ्यूचर भी है या नहीं है। तो फिर हमने सीसीटीवी कैमरे का काम शुरू कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे का काम करा, वो भी 3 महीने करा। उसमें भी बहुत परेशानियाँ हो रही थी, बाहर जाना पड़ रहा था, कहीं कहीं जाना पड़ रहा था, उसमें दिक्कतें शुरू हो गई। तो वो भी काम छोड़ दिया। फिर सिलाई का काम सीख लिया था उसी टाइम पे। वो सारा सब कुछ छोड़ के सिलाई का शुरुआत कर ली कि अब सिलाई का करना है काम। सिलाई का काम सीख रहे। शुरुआत में तो कुछ नहीं मिला, मगर जैसे जैसे काम थोड़ा बहुत सीखा तो 10-11 हज़ार रुपये मिलने लगे थे। मिलते मिलते 10-11 हज़ार, 12 हज़ार ऐसी सैलरी हुई। उसी टाइम से समझ लो हमारी परेशानियाँ शुरू हो गई। जैसे सिलाई का काम थोड़ा ठीक हुआ, वैसे परेशानियाँ शुरू हो गई घर की। घर की दिक्कतें ये थी कि घर हमारा बिल्कुल नीचा हो गया था, क्योंकि बाहर जो रोड बना 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 दिया था उन्होंने ऊंचा, और घर हो गया था नीचा। तो बारिश का सारा पानी अंदर आ रहा था उसके। तो पापा बहुत परेशान हो रहे थे। बारिश में रात रात भर जागना पड़ रहा था उन्हें। तो उन्होंने हमसे बात करी, कह रहे थे घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुराना बना हुआ था, काफ़ी नीचा था। तो बड़े परेशान हो रहे थे वो कि ये बनाना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा घर। तो पैसे का इंतजाम थोड़ा ही वो था। तो शुरुआत तो कर दी। जैसे शुरुआत करी वैसे मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। मम्मी की आँख में दिक्कत होगी, रोशनी जाने वाली थी लगभग, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। फिर वहाँ पूरनपुर, हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर है शहर है पूरनपुर, वहाँ पे उनका इलाज करवाया। तो उसमें खर्चा आ गया था 20-25 हज़ार रुपये। इधर घर टूटने के लिए पड़ा हुआ, टूटा हुआ घर तो तोड़ दिया था कि नया बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे। ऊपर से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, आँख की दिक्कत होगी। वहाँ पे दिखाया, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये लग गए, मगर रोशनी नहीं आई आँख में। सेम कंडीशन क्या, उससे ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई, आँख लाल हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर मम्मी को हमने यहाँ चंडीगढ़ बुलाया, यहाँ सुहाना हॉस्पिटल में दिखाया उन्हें उसी टाइम पे। यहाँ दिखाया, फिर यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया कि इनकी सर्जरी गड़बड़ हुई है, दोबारा करनी पड़ेगी, वरना इनकी रोशनी आँख की चली जाएगी बिल्कुल। तो उस टाइम पे हमने अपना फ़ोन भी बेच दिया था, बाकी थोड़े पैसे जहाँ से काम करे थे वहाँ से लिए, उनका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन में 25 हज़ार रुपये ऑपरेशन में खर्चा आया, बाकी थोड़ा बहुत और खर्च हो गया दवाइयाँ वगैरह लेने में, ये सब करने में हो गया। फिर मम्मी को जैसे ही गांव भेजा, बड़े भाई की तबीयत ख़राब हो गई, जो हमसे बड़े वाले हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत कम से कम 1 डेढ़ 2 साल तक दवाई चली उनकी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। हम यहाँ से पैसे भेज रहे थे, उधर घर भी टूटा पड़ा, मम्मी के पैसे लगाए, उधर भाई के लिए पैसे। तो उस टाइम पे हमें हर किसी से पैसे लेने पड़ गए थे। मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे निकाले, एक मनी व्यू है, एक क्रेडिट भी है, उससे निकाले पैसे। क्रेडिट कार्ड बनवाए, पहले एक बनवाया उससे निकाले, फिर दूसरा बनवाया उससे निकाले, फिर तीसरा बनवाया उससे निकाले। फिर दोस्त के क्रेडिट कार्डों से पैसे लिए, ब्याज पे पैसे लिए, ब्याज पे चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से पैसे लिए। मतलब एक जाल बन गया था, हर तरफ से पैसे ले रहे थे हम, क्योंकि दोनों काम जरूरी थे। घर खुला पड़ा था, वो भी बनवाना था। भाई की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, कई बार तो ऐसा लगा था कि उम्मीद नहीं है अब। इतना हम लोग परेशान हो गए थे उस चीज़ में, सब घर वाले परेशान, मगर करने वाले पैसे भेजने के लिए हम ही थे। उस टाइम तो करीब 1.5-2 साल तो हम पैसे भेजते रहे, कहीं जहाँ से मिले वहाँ से पैसे भेजे हमने। फिर 2 साल बाद जब वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ, उधर घर थोड़ा कंप्लीट हुआ, भाई की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, फिर दिक्कत शुरू हुई कि अब पैसे निपटाना है। ये सैलरी इतनी थी नहीं कि जितनी किस्तें हो गई थी हमारे ऊपर, धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा। जिसका एक का ब्याज पे लिया था हमने 65 हज़ार रुपये, 65 हज़ार रुपये ब्याज पे लिया। वो उसने 5% पे दिया था उस टाइम जब लिया था। उस 8-10 महीने बाद उसने बोल दिया कि हमें सारे पैसे चाहिए। तो कंडीशन तो ऐसी थी नहीं कि उसके 65 हज़ार रुपये एकदम दे दें हम। तो उससे बोला वो थोड़ा टाइम दो हमें, फिर हम दे देंगे आपके पैसे। तो बोल रहा कि टाइम नहीं, अगर पैसे नहीं देने तो ब्याज डबल करेंगे हम। तो उसने सीधा 10% कर दिया ब्याज।
मतलब 6,500 रुपये हम ब्याज के देने लगे उसे। वो प्रॉब्लम बड़ी। क्रेडिट कार्ड वाले वो हमारे मोहल्ले का था, उससे 2 लाख रुपए लिए थे हमने क्रेडिट कार्ड से। वो कुछ महीने तो करता रहा पेमेंट, उसका इंटरेस्ट लेता था खाली हमसे। फिर उसने बोला कि हम इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे, हम पूरे पैसे चाहिए हमें, या तो किस्तें बांधो। तो उसकी किस्तें बांधी, उसकी किस्त 14,850 रुपये के करीब, 54 रुपये की इसे बना ली उसने। अब उसने बोला हमें ये किस्त चाहिए चाहिए हर महीने। हमने उससे रिक्वेस्ट करी, हमने उससे ये तक कहा कि हम चल 8,000 10,000 जो दे दिया करेंगे वो तो कर लेना उसमें, बाकी तेरे क्रेडिट कार्ड तो फ्री हो गए, तूने लोन लेके वो कर दिया अपना, तो थोड़े क्रेडिट कार्ड से निकाल के पे कर दिया करना। हम कहाँ से लेके आएंगे? उसे बैठा के समझाया, सारी सिचुएशन बताई अपनी कि देख इतने पैसे इधर देने पड़ रहे हैं, उधर देने पड़ रहे हैं, ये करना पड़ रहा। मगर उसने बोल दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्रेडिट कार्ड हमें बंद करवाने हैं अब बस, हमें हर महीने पैसे चाहिए। बाकी फ़ोन वाली किस्तें हैं वो अलग, मनी व्यू की 4500 रुपये की किस्त, एक 3500 रुपये की किस्त, और बाकी एक पर्सनल लोन था उसकी किस्त। बाकी क्रेडिट कार्ड तो थे, वो तो हम सिर्फ क्रेडिट कार्ड तो पेमेंट करके दोबारा फिर निकाल लिया करते थे, तो उसका 2% चला जाता था हमारे ऐसे ही। इतनी सारी प्रॉब्लम कि हर महीने पैसे बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। घर से बोलना चालना बंद कर दिया, डिप्रेशन इतना बढ़ने लगा कि कई बार तो सुसाइड करने का भी मन होने लगा कि इससे निकलेंगे कैसे। जब तक पुरानी किस्तें चल रही थी तब तक तो हम सारी सैलरी उठा के दे रहे थे, वो ही बड़ा कष्ट था। घर पे पैसे नहीं भेज पा रहे थे मम्मी पापा के लिए, वो भी परेशान थे। उसके बाद जब इसने बोल दिया कि हमें 14,800 की किस्त चाहिए, अब टोटल सैलरी मेरी इतनी नहीं कि हम पुराना वाला निपटा पाएँ, अब 15,000 ये कहाँ से देते हैं हम। इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर आंटी का हमें ख्याल आया मन में, हरभजन कौर आंटी जी का, कि एक बार बात करके देख लेते हैं क्यों। तो हमने वहीं पे जहाँ पार्ट टाइम काम करते थे एक जगह दूसरी जगह पे, वहाँ से हमने फ़ोन करा आंटी जी के पास, हमने थोड़ी प्रॉब्लम है, पैसे चाहिए थे। तो आंटी ने बोला कितने चाहिए? तो हमने कहा थोड़े ज़्यादा चाहिए, दिक्कत थोड़ी ज़्यादा है, घर आके बात करें। तो आंटी ने अब कोई बात नहीं, आ जाओ घर पे आ जाओ। आंटी को पहली बार कब मिले थे? पहली बार हम मिले थे करीब 1 डेढ़ साल पहले। आंटी के सूट बनाया करते थे हम, बस यही जान पहचान थी आंटी से, कोई रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं था, बस आंटी के सूट बनाया करते थे हम। तो आपको क्यों लगा कि आंटी जी को कॉल बस करूं? एक बस समझ लो ऊपर वाले ने एक जहन में बात डाल दी कि एक बार करके देख लो, बाकी कुछ नहीं पता था कि कोई हेल्प भी करेगा। एक बंदे से और कह के वो बोल के देखा था हमने, तो उसने तो बोल दिया था कि हाँ 25,000 रुपये हैं मेरे पास, अगर चाहिए तो ले लो। तो उसे हमने मना कर दिया कि अगर 25,000 उसके लेंगे तो एक कर्जा और बढ़ेगा, तो उसके मना कर दिया हमने। फिर आंटी जी से हमने सोचा कि अगर बोल के देखें, आंटी जी बोला। फिर हम आए यहाँ पे रात में 11 बजे, पार्ट टाइम जॉब करने के बाद। सर में इतनी दर्द हो रही थी, टेंशन में। बस हमें आखिरी उम्मीद लगी थी कि अगर यहाँ से कुछ नहीं बना तो शायद कुछ नहीं होगा मेरा, उस हम टाइम सरवाइव जॉब नहीं कर पाते। उस टाइम जॉब भी आप 2 कर रहे थे? हाँ 2 कर रहे थे, क्योंकि एक से किस्तें नहीं निपट पा रही थी। 2 करने से हम किस्तें निपटा रहे थे और अपना खाना पीना कर रहे थे बस। घर पे अगर 1,000 2,000 रुपये भेज दिए, वो भेज दिए मम्मी पापा के लिए, बाकी वो भी नहीं भेज पाते थे। बोलना चालना तो हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। आखिरी उम्मीद मेरी आंटी बचे थे कि एक बार बोल के देख लें। तो हम आए थे यहाँ पर रात में 11 बजे, 11 बजे रात के आए। फिर आंटी ने बुलाया, बैठाया, फिर पूछी मेरी पूरी डिटेल कि क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम है और कितनी प्रॉब्लम है। आंटी ने हमने जब सारी प्रॉब्लम बताई, उस टाइम हम रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे उस टाइम। आंटी ने छुपाया और बोला कि तू टेंशन ना ले, तेरा सारा कर्जा मैं निपटाऊंगी। उसी टाइम बोल दिया आंटी ने कि तेरा सारा कर। तो उस टाइम तो हमें लग रहा था कि हमको सपना देख रहे हैं, क्योंकि इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी हमने जितना आंटी ने बोल दिया। और कुछ कैश उसी टाइम दे दिया था, मतलब वो 30,000 के करीब था, वो कैश दे दिया। और बोला कि जिसे अभी देना है तो सुबह दे देना, उसका काम चल जाएगा। उस दिन शायद बैंक की छुट्टी थी 2 दिन की। तो आंटी ने कहा कि अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, तो जब तक इनसे अपना वो वाला निपटा ले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी हम तेरा 2 दिन बाद कर देंगे। तो जब यहाँ से गए तो एक समझ लो ऊपर वाले का करम हो गया, अल्लाह पाक का। तो इतना खुश हुए थे हम कि हम जब घर पे गए तो हमने अम्मी को बताया था
कि अम्मी ऐसी सी बात है, हम लोगों की प्रॉब्लम दूर होने वाली है। और ये प्रॉब्लम करीब 4-5 साल से फेस कर रहे थे हम, इतना परेशान हो गए थे। नमाज़ पढ़ने जा रहे, वहाँ पे दुआ मांग रहे, जहाँ भी जा रहे दुआ मांग रहे थे कि ये कर्ज नहीं पड़ जाए। और वो कर्ज आंटी ने एक बार में बोल दिया कि तेरा सारा निपटा देंगे। मम्मी को बताया, हम और मम्मी पूरी रात जागे हैं उस खुशी में। इतना खुश थे हम लोग कि ये सब ख़त्म हो जाएगा अब। तो बहुत ज़्यादा खुश उस दिन। फिर 2-3 दिन के बाद जब बैंक खुली तो आंटी ने जाके मेरा बैंक में खाता खुलवाया, इस बैंक में। वहाँ पे मैनेजर ने भी समझाया हमें कि तूने ये क्या करा, उसने भी बहुत कुछ समझाया। तो कहा दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं और आगे से ध्यान रखना। फिर उसने मेरा खाता खोला इस बैंक में। फिर आंटी ने वहीं से मेरे पैसे उसमें ट्रांसफ़र करवाए। तो वो पैसे ट्रांसफ़र करवाने के बाद वहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो गई हमारी। और हमारे घर में छोटी से छोटी खुशियाँ भी आंटी की बदौलत हैं अभी, क्योंकि सब मेरा कर्जा वो था जितना, वो सारे निपट गया। कितना था और टोटल कर्जा? टोटल 6 लाख के करीब हो गया था, सारा निपटा दिया। ऊपर से बोला कि मुझे इसके इसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमने बोला था कि आप अगर किस्तों में लेना चाहो, तो आंटी ने साफ मना कर दिया कि ना, मुझे कोई पैसा वापस नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रहना बस, और हमेशा खुश रहना, और बस याद रखना। बाकी कोई शर्त नहीं रखी, कोई कुछ नहीं रखा। तो वहाँ से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो हमारे घर वाले भी, मेरी मम्मी भी बोल रही थी कि तू मेरा एहसान भूल जाना, बस आंटी का एहसान मत भूलना। इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ। तो अब मतलब ज़िंदगी ट्रैक पे है अब? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बस यही सोच रहे थे हम कि हमारा जो कर्ज है वो निपट जाए, बाकी जो चल रहा है वो ठीक ठाक है, चलते रहेंगे। खुशियाँ और गम तो होते रहते हैं, बाकी सैलरी वगैरह थोड़ी वो ठीक है। तो अब अपना सर्वाइव कर लेंगे, मामला ट्रैक पे आ गया, अब रास्ता अपना ट्रैक पे है कि अब चल सकते हैं। वरना इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतनी प्रॉब्लम्स की चलना मुश्किल हो गया था। आगे का सोचना, हमने अपनी शादी का सोचना भी ख़त्म कर दिया था कि हम शादी भी करेंगे, क्योंकि हम ही इतनी प्रॉब्लम में थे तो शादी क्यों करते। उसका भी सोचना ख़त्म कर दिया था हमने। अभी सारी उम्मीदें दोबारा से बनी हैं जब सब कुछ ट्रैक पे आया तब। ठीक है, नहीं बढ़िया आपकी स्टोरी सुन के। जी। ठीक है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि आंटी कभी एहसान नहीं भूलेंगे हम। बस हमारे ऊपर जितना भी एहसान करा है, हम उसे तो बयां नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि इतनी उम्मीद हमने तो कभी देखा नहीं किसी ने किसी की इतनी मदद करी भी है। और हम तो इतनी बड़ी उम्मीद लेके भी नहीं आए थे। हम तो बस ये सोच रहे थे कि अभी का निपट जाए, इस महीने का निपट जाए, अगले महीने देखा जाएगा, इस उम्मीद से आए थे। लेकिन आंटी ने मेरी तो किस्मत बदल दी, सारा कुछ ख़त्म करवा दिया। इतनी टेंशन, इतनी टेंशन, हमें तो 1-1.5 महीना तो विश्वास नहीं हुआ सब कुछ निपटने के बाद भी, क्योंकि वो तारीखें 25 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये सब पेमेंट देने की तारीख थी। तो एडवांस पैसे ले ला के, कहीं मैडम से एडवांस, 2 जगह काम करे, दोनों जगह से पैसे एडवांस लेके चल रहे थे हम कि थोड़े पैसे दे दो, थोड़े पैसे दे दो, किस्त देनी है, इसके देने हैं, उसके देने हैं, बिल पेमेंट करने हैं। और ये सारी एकदम प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो इसी जगह 1.5 महीना 2 महीना तो हमें विश्वास ही नहीं हो पाया कि ये सब निपट गया हमारे ऊपर से। टेंशनें ख़त्म हो गई। जिसके उसका ब्याज वाले थे उसके भी निपटाए, क्रेडिट कार्ड वाले थे वो निपटाए। मैं स्वाइप मशीन ही मंगा रखी थी, उन्हें वो भी वापस कर दी। जब क्रेडिट कार्ड का ख़त्म हो गया फिर मशीन ही वापस कर दी। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई इतने दिनों में। बस दुआ कबूल ही वो यहाँ पे आके, बस इस घर ने तो हमारी किस्मत बदल दी, हमारी ज़िंदगी बदल दी। हर समय यही सोचते रहते कि मतलब इतना भी मेरिकल होते हैं लाइफ में, इतना ऐसा भी होता है कि जहाँ से मेरी लाइफ की उम्मीद ख़त्म थी वहाँ से नई शुरुआत हुई है, और सब आंटी की बदौलत हुआ है। चलो जी, ठीक है। क्या करें। नहीं नहीं है। देखो जो बुरा वक्त था वो निकल गया है ना, बुरा वक्त निकल गया। क्या हुआ? नहीं वैसे इमोशनल हो गया ना कि उसको
दिल से इतनी याद है उसको, बंद कर दिया। तो उसको याद है दिल से। अमाउंट तो बोला नहीं, हैं? अमाउंट नहीं बोला। हाँ